नावेद चिको सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक तैयारी है वो सारी पार्टियां करती हैं और अखिलेश जो जीत अभी मिली है 2 जगहों पर, उसके बाद उनको भी लगता है कि हाँ अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से निकलना पड़ेगा, संगठन को बदलना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन जैसा मनोज भाई कह रहे हैं कि नहीं, राजभर समाज का हित वो राजभर ही नहीं कर पाए। राजभर वहां पर कह रहे हैं कि हमने बड़ी सेधमारी कर दी। आज उनके एक पूर्व विधायक को उन्होंने उनके तमाम समर्थकों के साथ शामिल करा दिया। तो संगठन विस्तार में और इस विस्तार के बाद आपको लगता है कि हाँ एक बार फिर से वो 12 वाला दौर शुरू हो पाएगा चुनौती के तौर पर बीजेपी के लिए? जी, अखिलेश यादव जी काफी असफलताएं और विफलताओं के बाद में मुझे लग रहा है कि सही ट्रैक पे चल रहे हैं। एक सच है जो कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर या तो धार्मिक ध्रुवीकरण से कोई पार्टी जीतती है या फिर जातिवाद से कोई दल सरकार बनाता है। दो ही दिशाएं हैं, विकास, सबका साथ सबका विकास और सर्व समाज, ये सब फर्जी बातें हैं। यथार्थ पे कुछ नहीं है, डायलॉग्स में है, नेताओं के भाषण में और पार्टी के फर्जी एजेंडों में। ठीक है। सच्चाई ये है कि जब हिंदू मुस्लिम होता है तो कोई दल बहुमत से सरकार बनाता है, और जब जातिवाद चरम पर होता है तो कोई बनाता है, और जब दलित समाज आंदोलित होकर अपने बीच के किसी नेता के नेतृत्व में एक साथ होकर वोट देता है तो कोई बनाता है। ये 3-4 दशक से यही सिलसिला चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई ब्रेक हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार और जागरूक हो गई है कि वो विकास देखे, विकास कार्यों को देखे, सरकार गुड गवर्नेंस देखे, कुछ नहीं देखती है। ये धर्म देखती है, कभी धर्म के बहकावे में आ जाती है तो कभी जाति के बहकावे में आ जाती है। ये जाति का दौर नहीं चल रहा था और अखिलेश यादव जी जाति के गोटे सही से नहीं फेंक पा रहे थे, इसलिए विफल होते रहे। लेकिन अब उनको शायद लगने लगा है कि अब जाति के गोटे बहुत ढंग से फेंकना चाहिए है, और वही माहौल बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर एक मसला उठा, जब वो बात निकली पिछड़ों की, उनके आरक्षण की, तमाम इस तरह का मुद्दा उठा, तो उससे जुड़े हुए और तमाम विश्वविद्यालयों के और पिछड़ों के हक की बातें होने लगी। और इस बीच में एक बार फिर जाति का मामला अगड़ा और पिछड़ा माहौल, कुछ ना कुछ एक धुंध नजर आने लगी है। अगर इस धुंध को फॉलो कर लेते हैं अखिलेश यादव, जिस तरह आप बता रहे हो, जिस तरह नजर आ रहा है कि वो अपने संगठन की एक तरह से रिसाइकलिंग करेंगे, एक तरह से रिसेट करेंगे, पिछड़ों को अपने संगठन में जोड़ेंगे, उनको अहमियत देंगे, उनकी अहमियत बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये सब कहना, देखिए प्रैक्टिकल बातों को कहते हुए मुझे लगता है कुछ बातें गलत होती हैं। कहना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता, जो दिखाई देता है वो कहना पड़ता है।